हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो एग्जीक्यूशन, आप सारे लोगों ने वर्ड सुना होगा और इतिहास गवाह है कि एग्जीक्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ में, चाहे वो इतिहास में लड़ाइयाँ रही हों, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो। मैंने बार बार बोला है कि 100% की प्रिपरेशन में यूपीएससी में 30% आपका एग्जीक्यूशन आता है। और एग्जीक्यूशन का मतलब ये नहीं कि आप शाहरुख खान बन जाओ। जैसे अभी जो फीलिंग आती है, जितने लोग हैं, इवन नॉट अ सिंगल पर्सन जो कॉन्फिडेंट होगा कि उसका प्रीलिम्स निकल जाएगा, चाहे वो रैंकर हो। मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं रैंकर के, क्योंकि एक अटेम्प्ट बचा हुआ है, वो सबसे ज़्यादा परेशान है। उनकी भी वही फीलिंग है जो पहले अटेम्प्ट वाले की है, जो बार-बार एग्ज़ाम निकालता है, जिसकी फॉरेस्ट कट ऑफ निकलती है। मेरी फॉरेस्ट कट ऑफ निकलती थी, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कितनी बारी। उसके बाद भी सेम फीलिंग आती थी एक दिन एग्ज़ाम के पहले। डर लगता था, फॉरेस्ट से 10 मार्क्स ऊपर होते थे, पता था कि इतने ऊपर मैं टॉप 50, टॉप 100 में रहूँगा। उसके बाद भी मुझे डर लग रहा है कि यार कल कहीं यूपीएससी ये ना चेंज कर दे, कहीं ऐसा ना आ जाए, मेरा तो करंट अफेयर्स नहीं याद आ रहा, कहीं सीसैट में ना फँस जाऊँ, कहीं मैं अच्छे से लिख ना पाऊँ, कहीं गोला ना गलत भर जाए, है ना? वो जो एक नेगेटिविटी का भरमार होता है, वो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही साधारण है। आप शायद कमरे के अंदर, रूम के अंदर अकेले बैठ के सुन रहे होगे, आप उस चीज़ को फ़ील कर रहे होगे, लेकिन मैं आपको एक बहुत रियलिटी बताना चाहता हूँ कि आप अलग नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। ये एग्ज़ाम निकालने के लिए कोई अलग से ऐसे घोड़े पे उतर के, ऐसे शाहरुख खान बन के नहीं आएगा। ये आप ही लोगों में से क्वालीफ़ाई करते हैं, आप ही क्वालीफ़ाई करोगे। जो आप ये बातें सुन रहे हो, आप खुद जाओगे क्वालीफ़ाई करोगे, देन यू विल रियलाइज़। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, यू हैव टू कीप इन माइंड। बस स्ट्रेस सारे लोग लेते हैं, लेकिन आपको थोड़ा-सा रिलेटिवली कम लेना है। अगर आपने ये मैनेज कर लिया, यू आर इन। अब वो चीज़ें मैनेज कैसे करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, आई नो कि आपको ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि सिलेबस नहीं कंप्लीट है, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी, कोई बहुत बड़ा डिफ़रेंस नहीं क्रिएट होता। अभी जब आप परसों एग्ज़ाम या कल एग्ज़ाम दे के आओगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि शायद मैं 1 महीने पहले अगर दिया होता, तब भी मैं ऐसे करके आता, है ना? उसमें ऐसे कोई बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं आता कि नेक्स्ट जो आपके पास टाइम, जितना नेक्स्ट फ्यू आवर्स जो बचे हुए हैं, उसको आप मिसयूज़ करो, मतलब इतना ज़्यादा कि अपना कॉन्फिडेंस ही गिर जाए कि ये कवर कर लेना, वो क रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। सबसे पहली चीज़, घबराओ नहीं, डरो मत, पैनिक मत करो। आप एकदम काम डाउन रहो, जो चीज़ें आपको लग रही है वो रिवाइज़ करो। पहली चीज़, माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखो, यू आर द पर्सन हू इज़ गोइंग टू क्वालीफाई। आपकी जितनी भी प्रिपरेशन रही हो, 70% पढ़ाई, 30% आपका एग्जीक्यूशन आता है। बहुत सारे लोग कम प्रिपरेशन में फॉरेस्ट की कट ऑफ निकाल देते हैं, एग्जीक्यूशन के दिन बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो चीज़ें आपको दिखानी है, और उसके लिए ऐसा नहीं कि आपको एकदम वो बन जाना है कि तलवार लेके खड़े हो जाओ, नहीं। सबसे पहले माइंडसेट को अपने सही करो, ट्रेन करो। पहली चीज़ ये है कि इट्स वेरी नेचुरल, जो आपकी फीलिंग आ रही है, ये बहुत कॉमन है, सारे लोग परेशान हैं। किसी को नहीं पता कि वो जाके क्वालीफाई करेगा, नोबडी नोज़, इवन नॉट ए सिंगल पर्सन, किसी को नहीं पता वो टॉपर बनेगा। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। तो वो आप भी हो सकता है आप ही टॉप करो। बहुत सारे रैंकर जो सुन रहे होंगे वो भी रियलाइज़ कर रहे होंगे, सब डरे रहते हैं, और ये इस बारी का नहीं है, ये हर बारी का है। हम स्पेकुलेट करते हैं यूपीएससी ना चेंज कर दे, वो चेंज कर दे, ये वीडियो वायरल हो गया, आप इतने सारे क्राउड देखते हो आस-पास अपने और डर जाते हो, स्पेशली आप ओआरएन में रहते हो कि यार मेरा कैसे निकलेगा? ये सारा एज़ ए ह्यूमन हम नेगेटिव की तरफ बायस रहते हैं, मैंने आपको बताया, ये फीलिंग्स हैं, बट ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि आपने मेहनत कर रखी है। रियलिटी ये है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे ना, हो सकता है जब पेपर मिलता है धड़कन बढ़ती है थोड़ा-सा, 2, 4, 5 मिनट के लिए, 2-4 सवाल नहीं समझ में आते, पैनिक मत करो, बी काम डाउन। हमेशा ध्यान रखना, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। कोई चीज़ अगर टफ़ आ रहा है ना, टफ़ेस्ट आ रहा है, आप अकेले नहीं हो जो फँसोगे, या कोई चीज़ चेंज हो रही है, यूपीएससी कुछ बदल देगा, आप अकेले नहीं हो। आग लगेगी तो सारे लोग उसमें आएँगे, आप अकेले नहीं हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कट ऑफ 70 चली जाएगी, 60 चली जाएगी, 50 चली जाएगी, डोंट केयर अबाउट दीज़ थिंग। ये सबके लिए, आप ये सोचो कि आपने बेसिक पढ़ा है, आप अच्छे मेहनती लड़के हो, है ना? मेहनती स्टूडेंट हो, आपके अंदर वो काबिलियत है बेस्ट करने की, आप बेस्ट करके आओगे, और द बेस्ट पर्सन। सब अच्छे हैं, सब बढ़िया, थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर हो, ये अपने आप से बोलो। भगवान से थैंक यू बोलो, ईश्वर से प्रार्थना करो कि जो चीज़ें होंगी अच्छी होंगी, एंड ट्रस्ट मी, सब अच्छा ही होता है, कोई चीज़ खराब नहीं होता। बी कॉन्फिडेंट, कुछ नहीं, यूपीएससी जस्ट एग्ज़ाम, है ना? आप इससे बहुत ज़्यादा बड़े हो, बहुत ज़्यादा। आप सिस्टम में आओगे, देखोगे, यू विल रियलाइज़ कि ठीक है, बहुत सारी हो गए, आप आईएएस बन भी जाते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मतलब आस-पास चीज़ें, बहुत इंटरेक्शन होता रहता है, ऑफ़िशियली भी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें ऐसे आप बना लो कि लाइफ़ से ऊपर निकल गई, ठीक है? एग्ज़ाम जैसे लो, एकदम नॉर्मल रहो। मैं तो जैसे एग्ज़ाम देने जाता था तो बहुत नेगेटिव होता था, परेशान हो जाता था, नींद भी नहीं आती थी। मैं सोच लेता था कि फ्रस्ट्रेशन है कि भाई क्या होगा यार, फेल ही तो होऊँगा ना वर्स्ट केस में, फांसी थोड़ी ना चढ़ा देंगे। ठीक है, देख लेंगे, जो भी होगा देख लिया जाएगा। जब ये थॉट आ जाता है ना कि आप वर्स्ट के लिए भी तैयार हो, तब फिर आप समझ लो आपको कोई नहीं रोक सकता।
तो चीज़ों को बहुत डरो मत, इनसिक्योरिटी मत पैदा करो। कोई मान लो नेगेटिव रिज़ल्ट आ गया, रिश्तेदार ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहीं ये ना टॉन्ट, कुछ नहीं होता, 1-2 दिन की बात होती है। समय बहुत बलवान होता है, बहुत मौका देता है चीज़ों को लेके, तो इन चीज़ों के लिए आप नेगेटिव अभी से मत हो। अभी तो एग्ज़ाम पड़ा हुआ है, अभी तो एग्ज़ीक्यूशन की बारी है, अभी आप बेस्ट अपना करके आओगे। डरो मत, बी कॉन्फिडेंट, यू आर मोर दैन यूपीएससी, मतलब उससे आप बहुत ज़्यादा हो। ये आप दिमाग में रखो। अभी आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। जितना हो सके आप रिवाइज़ करो, ठीक है? करंट वगैरह थोड़ा हेडिंग देख लो, पैनिक मत करो। थोड़ा थीम वगैरह देख लो, सीसैट के फार्मूला वगैरह रिवाइज़ कर लो, उसको थोड़ा काम कर सकते हैं। जीएस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं कि आप कल जो पढ़ोगे उसी में से 15 सवाल आ गए हैं, ऐसा नहीं होता है। आपकी बहुत लंबी पढ़ाई होती है और मैं बार-बार, अभी मैंने सेशन लिया था सुपर 50 में अपने सारे स्टूडेंट्स में। मैंने यही बताया कि मॉक टेस्ट में क्या होता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 100 को 100 करने होते हैं। यहाँ आपको सिर्फ 20-25 करने हैं, 20-25 ही आते हैं। मेरे आज तक रिकॉर्ड है, कभी 20-25 से ज़्यादा एक्चुअल एग्ज़ाम हॉल में ये नहीं पता, श्योर नहीं था कि इससे ज़्यादा मेरे सही हैं। उसके बाद फिर आप एलिमिनेशन 50-50 ये सारी चीज़ें होती हैं और ये फैक्ट है। बाकी सारी चीज़ें आपको यही सब अप्लाई करते हो, सीखते हो, जो आपका नॉलेज है वो आपको कहीं न कहीं एज दिलाता है। आपका कॉमन सेंस, आपकी प्रैक्टिस, आपकी मेहनत, सिर्फ ट्रिक आधे घंटे का देख के 200 नंबर नहीं आ जाते। अगर ऐसे होने लगे तो फिर क्यों कोचिंग चल रहे हैं? क्यों लोग 1 साल की तैयारी कर रहे हैं? क्यों लोग ओआरएन में 50,000 रुपए महीने खर्चा कर रहे हैं? तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो कि आपकी अगर मेहनत है वो आपको एज पे ले जाएगी। कोई कितना भी वायरल हो जाए, कितने भी ट्रिक, ये वो जो आपके दिमाग में आता है वो और कट ऑफ गिराता है बढ़ाने के सिवाय। तो जो आपका है आप अपने हिसाब से बेस्ट अपना लगाओ और डरो मत। 20-25 सवाल आएँगे, उस पैनिक मत करो। कभी पता नहीं होता एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते टाइम कि हमारा कितना सही हो रहा है। आप जब घर पे आओगे, आंसर की मिलाओगे, तभी पता चलेगा। मुझे नहीं पता होता था कि मेरे 50 आएँगे कि 120 आएँगे। फॉरेस्ट कट ऑफ निकलेगी या मैं 20 नंबर से रुक जाऊँगा। नोबडी नोज़। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे सेंटर में, डिस्कशन करेंगे, इम्प्रेस करना चाहेंगे। प्लीज़ अवॉइड, डोंट डिस्कस विद एनीवन। अभी जितने नेक्स्ट फ्यू आवर्स हैं, किसी से डिस्कशन मत करो, किसी से फालतू बातें नहीं। लिमिटेड रखो अपने आप को, आइसोलेट कर लो, पढ़ाई करो एंड बिलीव इन योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू किल इट। ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू किल इट। आपसे बेहतर कोई नहीं है। मैं आपको ही बोल रहा हूँ बार-बार, जो आप अकेले वीडियो बैठ के सुन रहे हो या जैसे भी है, आपने जो मेहनत कर रखी है, आप उसको अपना जुनून बनाओ, जज़्बा बनाओ। नेगेटिविटी सबके अंदर है, लेकिन आपको रिलेटिवली कम रहना है। जब भी आप फँस रहे हो, पैनिक करो, बातें याद रखना कि सारे पैनिक करते हैं, बट आपको वहीं पे कंट्रोल हो जाना है। सीसैट के लिए अच्छे से स्ट्रेटजी लगाना, पैनिक मत करना। बहुत समय देता है यूपीएससी, 2 घंटे होते हैं। अगर उसमें आप सिलेक्शन अच्छा करोगे सीसैट का, मैंने स्ट्रेटजी बता रखी है, तो उसमें आप आराम से क्वालीफाई कर जाओगे। 10-15 सवाल, 10 सवाल तो आपको बहुत बेसिक देता है। पैसेज आप आराम से करोगे, 20 सही कर लोगे। कुछ बहुत अलग नहीं है। लोग सीसैट पैनिक की वजह से फेल होते हैं, तो पैनिक नहीं करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। जो बीच का टाइम है, आंसर की वगैरह मत चेक करना। कितना भी कुछ हो जाए, कोई कितना भी डिस्कस करे, आसान है, टफ है, टेलीग्राम मत देखना, किसी का भी नहीं, मेरा भी मत देखना। उस टाइम पे आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। थोड़ा काम डाउन रहना है, पानी पी लेना, अच्छे से रिलैक्स करना माइंड को, और ये सोचो कि यार, मतलब एग्ज़ाम के बाद तो आप आज़ाद हो जाओगे ना, फिर आप एंजॉय करना, रात भर वेब सीरीज़ देखना, घूमना टहलना, खूब एंजॉय वाला। बट रिलैक्स होके एग्ज़ाम दो। कुछ नहीं, आपकी मेहनत हो गई, आपने जो इतना किया है बहुत अच्छा किया है, उतना इनफ है आपको क्वालिफाई कराने के लिए फॉरेस्ट की कट ऑफ। इससे ज़्यादा ऐसे कुछ आपका डिफरेंस नहीं क्रिएट करने वाला। पैनिक मत करो किसी भी चीज़ को लेके, काम डाउन होके। बहुत सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ोगे, शायद आपको वहाँ याद भी ना आए, और शायद वो आएगा भी नहीं कभी, वो आता भी नहीं है। आपको बाद में याद आएगा कि यार मैंने तो ये पढ़ा भी नहीं था, ऑल्दो ये आया भी नहीं। ऐसे होती हैं चीज़ें। तो बहुत चीज़ें छूटती हैं, कभी सिलेबस नहीं कंप्लीट होता। जो नेगेटिव फीलिंग है, इसको आपको ध्यान रखना है। सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होगा। एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको एग्जीक्यूट करना है लाइक अ वॉरियर, बिना किसी फ़ियर के, बिना किसी डर से। आपसे कोई नहीं छीन सकता वो 2 घंटे, और आप ही हो जो अपने आप को ले जाओगे। तो हमेशा खुद पे भरोसा रखो। लाइफ में कुछ ही इंपॉर्टेंट पल होते हैं जहाँ आप अपने लिए हीरो बनते हो और हीरोइन बनते हो। नहीं, गर्ल्स बोलेंगे कि सर मैं क्या बनूँगी। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना कि आप हीरो हीरोइन उसी क्षण के लिए बनते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वही समय रहेगा जहाँ आप अकेले अपनी सारी चीज़ें लीड करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। एंड बी कॉन्फिडेंट। किसी को नहीं पता होता एग्ज़ाम का कि कहाँ जाएगा। जैसे जो सवाल आपके लिए टफ़ है, सबके लिए टफ़ है, ये मानो। जो आपको नहीं आ रहा, किसी को नहीं आ रहा, मानो। ये ऐसे ही होता है। जो आप तुक्का मार रहे हो, सारे मार रहे हैं। बस आप थोड़ा-सा अपना नर्व डाउन करके, थोड़ा काम डाउन करके, और अच्छे से जो आपने नॉलेज लगाया है एग्जीक्यूट करोगे, आप आराम से रिलेटिवली बेहतर चले जाओगे और आप इन हो जाओगे। कट ऑफ 100 जा रही है हमारी, 100 आ जाए, हम आई डोंट माइंड।
हम मेंस तो लिखने को मिल रहा है ना, हमें कौन सा इसमें 170 लाने हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, काम डाउन रहो, परेशान मत हो, ईश्वर पे विश्वास रखो, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अच्छे के लिए, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। मैं बहुत पेसिमिस्टिक था, मुझे लगता था मेरी किस्मत ख़राब है, ये है, वो है। ऐसा नहीं होता है। लंबे टाइम तक देखा, बहुत सारे लोग बहुत आगे चले गए, बट आज रियलाइज़ करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। वो चीज़ें आपको मौका देता है। मैंने अभी बताया बच्चों को कि रातों रात लोग स्टार बन जा रहे हैं, लोग 50 साल में नहीं बन पा रहे हैं। तो ये आपको समय मौका देगा कि इसी चीज़ को इतना लोड मत लो, बी रिलैक्स। एग्ज़ाम को एग्ज़ाम जैसे दो, जस्ट एग्ज़ाम। जो आपने मेहनत करी है, हमारे हाथ में क्या है कि पढ़ाई करना, मेहनत करना और उसको से एग्जीक्यूट करना। आप अच्छे से एग्जीक्यूट करके आओ, चिल डाउन रहो, एकदम कोई वो नहीं कि बहुत ज़्यादा परेशान होना, पैनिक कर जाना, एंजाइटी में रहना। रिलैक्स, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। यू आर द बेस्ट अमंग ऑल, ये अपने आप से बोलना है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते हो, जब आप सॉल्व करते हो, हर एक मोमेंट पे आपको याद आना चाहिए, यू आर द बेस्ट पर्सन। अगर आप परेशान हो, आपसे नहीं हो रहा, तो किसी से नहीं होगा। ये दिमाग में जाना चाहिए, जहन में जाना चाहिए। स्ट्रेटजी उसी टाइम आपको समझना है। सी सैट अगर टफ आ गया, क्वांट टफ आ गया, कुछ नहीं, 23 वाला 23 का बाप भी आ जाए ना, मैं कह रहा हूँ, अगर आप सही से पीवाईक्यू 2-3-4 साल के लगाओ, वही पैटर्न पे सवाल आते हैं। और अच्छे से आपने सिलेक्शन किया, उसके बाद भी आप 10-15 क्वांट्स के करोगे, 20-22 आपके 20 पैसेज में सही हो जाएँ, आराम से क्वालिफाई करोगे। पैनिक मत करो, पैनिक से ही आधे लोग फेल होते हैं। रिलैक्स होना, पैनिक वाला मोमेंट आता है बीच बीच में, 1 मिनट के लिए आएगा, 50 सेकंड के लिए आएगा, लेकिन वहाँ पे रिलैक्स होना, ये चीज़ें याद रखना कि काम डाउन, अपना नाम लेके भगवान से प्रार्थना करके काम डाउन रहना, और एक एक सवाल ध्यान से पढ़ो। बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होना, हर एक क्वेश्चन में एक डाउट करो कि ये तो नहीं कर दिया, वो तो। और बहुत ज़्यादा आपको कैजुअल भी नहीं होना कि सही से पढ़ा ही नहीं। जैसे आप नेचुरली हो वैसे आपको पढ़ना है, वैसे एग्जीक्यूट करना है। ये चीज़ें आप दिमाग में रखो, एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू किल इट। आप अच्छा करके आओगे, आपने बहुत मेहनत करी है, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो। कोई भी चीज़ अभी मत सोचो, अभी सारी निगेटिविटी आएगी, रिश्तेदार, मम्मी पापा, करियर, आगे पीछे, दोस्त यार, पास्ट का फेलियर, ये वो, यूपीएससी चेंज कर देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मेरे दोस्त का ये सब आएगा। मैं बता रहा हूँ, सब आएगा। नींद भी नहीं आती बहुत, जैसे मैं अभी बताया स्टूडेंट से, मुझे नींद नहीं आती थी। मैं आँख बंद कर कर के सोता था, परेशान हो जाता था एकदम कि भाई नींद आ जाए, ऐसे लग जाता था कि यार धरती पूरी घूम रही है। नहीं आती थी नींद, 2-2 बज जाते थे, 3-3 बज जाते थे, 1-2 घंटे सो के जाता था, फिर भी होता था। फॉरेस्ट की कट ऑफ निकलती थी। कोई भी चीज़ आपके विल पावर से बड़ी नहीं है। आप अच्छे से रहोगे, हो जाएगा। वर्स्ट केस में भी यू विल क्वालिफाई। अगर आपने माइंड सेट अच्छा रखा है, हार नहीं मानी है। बस 2-2 घंटे की बात होती है, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करो, और अच्छे से एग्जीक्यूट करके पढ़ाई करके आओ। अभी प्री जैसे भी हो जाएगा, 2-4 दिन रिलैक्स होना, फिर अपना मेंस पे लग जाना। अपना सुपर 50 भी आने वाला है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सीएससी मैट्रिक्स ऑफिशियल करके होगा, वहाँ सारे अपडेट रहेंगे। वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी के लिए आप अच्छे से बेस्ट अपना करके आओ। सबसे बेस्ट चीज़ यही है, और इसी में आप क्वालिफाई करोगे। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, एकदम काम डाउन रहो। ये शायद मेरा लास्ट वीडियो है प्री के पहले का, और कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट में बताना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ अपना मेंस की प्रिपरेशन चलती रहेगी। भी बहुत सारे चलते रहते हैं, जैसे टॉपर्स प्रोग्राम है, सुपर 50 मैं ही पर्सनली देखता हूँ, उन सब में है। तो अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, उसको ज्वाइन कर लो। बाकी वैसे भी अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट में बता दो, मैं देखता रहता हूँ, आपको रिप्लाई कर दूंगा। बट अच्छे से जाके अपना बेस्ट दे के आना है, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी परेशानी के। चलो, ऑल द बेस्ट, और बढ़िया से करके आओ, एकदम चीड़ फाड़ करके आओ, डरना नहीं है। यू आर द बेस्ट अमंग ऑल। ये चीज़ें दिमाग में रखो, चाहे टॉपर हो, चाहे कुछ भी हो, चॉपर हो, कुछ भी हो, आई डोंट केयर। ये चीज़ें आपके दिमाग में रहना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट हो, जो भी हो, यू आर गोइंग टू किल इट। इस बारी आपका लिस्ट में नाम आना ही आना है, और आएगा ही। ये दिमाग में रखो और अपना बेस्ट करके आओ। पैनिक मत करो, 2 दिन में कोई आप हिमालय नहीं पिछाड़ दोगे। जितना आपने पढ़ा इनफ है। ये चीज़ें ध्यान रखो। सी सैट थोड़ा सा देख लो, फार्मूला वगैरह, एंड रिलैक्स, जाके एग्ज़ाम देख के आओ अच्छे से। ऑल द बेस्ट। ईश्वर, भगवान, अल्लाह सब अच्छा करेंगे, वाहे गुरु सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा होगा, डोंट वरी। बाय, टेक केयर।